आज आजाद एग्रीकल्चर अकेडमी की तरफ से आज हम नया टॉपिक सेलेक्ट करके लाए हैं जिसका नाम है हाउ टू कैलकुलेट प्लांट पॉपुलेशन, पौधों की संख्या ज्ञात करना। आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि कोई फील्ड है उसमें पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन है, कोई क्रॉप है जिसका नाम है पोटैटो और उसकी स्पेसिंग जो है 16 to 20 सेंटीमीटर है। मीन्स दिस पोटैटो इज प्लांटेड 16 to 20 सेंटीमीटर इन 16 and 20, 60 is row to row spacing and 20 is plant to plant spacing and how many numbers of plant population per hectare। एक हेक्टेयर में प्लांट पॉपुलेशन पौधों की संख्या कितनी होगी, उसके बाद हम एक हेक्टेयर में निकालने के बाद में पौधों की संख्या 500 मीटर स्क्वायर में देखेंगे। ठीक है, मतलब पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एक हेक्टेयर में कितना पॉपुलेशन होगा वो सीखेंगे। उसके बाद अगर एक हेक्टेयर में नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, किसी स्पेसिफिक मीटर स्क्वायर में पूछता है तो वो भी हम सीखेंगे। तो हमने इसलिए दो चीज लिया है, पर हेक्टेयर में कितना पौधों की संख्या होगा और पौधों की संख्या 500 मीटर स्क्वायर में कितना होगा। चलिए आज हम सीखते हैं। तो इसको पौधों की संख्या ज्ञात करने का एक बेसिक फार्मूला होता है, उसकी सहायता से पौधों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ एक फार्मूला होता है जिसका नाम है प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर इज इक्वल टू एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन स्पेसिंग मीटर। ये बेसिक फार्मूला होता है जिसकी सहायता से हम पौधों की संख्या निकालना आज सीखेंगे। क्या हमने देखा, पौधों की संख्या एक हेक्टेयर बराबर फार्मूला होता है एरिया मीटर स्क्वायर में स्पेसिंग मीटर में। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो हमारे यहाँ स्पेसिंग रहेगी वो मीटर में रहेगी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मीटर में स्पेसिंग नहीं दी हुई है तो उसको हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर सेंटीमीटर में दिया, जैसे यहाँ पर 60 to 20 सेंटीमीटर जो है वो मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो इसको हम जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब ये फार्मूला हमारा काम करेगा। और जो ये हमारा एरिया है वो मीटर स्क्वायर में रखेंगे, मतलब एक हेक्टेयर में अगर पूछा गया है, ठीक है, तो उसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबको पता है जो 1 हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। मतलब एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं वो एक हेक्टेयर में होते हैं। तो हम इस 10,000 मीटर स्क्वायर का इस्तेमाल करके पर हेक्टेयर में पौधों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बस फार्मूले में पुट अप करके आंसर गेट कर लेते हैं। तो एरिया हमारा एक हेक्टेयर के निकालते हैं तो हो जाता है 10,000, क्योंकि एक हेक्टेयर में जो है 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। अपॉन स्पेसिंग हम देखेंगे, स्पेसिंग हमारे पास है 60 to 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 60 into 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा फार्मूला कहता है मीटर में होना चाहिए। तो इस 60 to 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार पौधों के बीच की दूरी को 100 से गुणा कराएंगे, मतलब भाग करा करके जब भाग कराएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये हमारा रो टू रो है उसको भी, तो इसलिए 100 into 100 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको जो हम हल करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का पौधों की संख्या आएगी 83,333.33। ठीक है, कहने का मतलब ये है, बेसिक यहाँ समझ लीजिए, जो हमारा एरिया है वो 10,000 मीटर स्क्वायर है, मतलब इसका मतलब क्या है, एक हेक्टेयर है या 10,000 मीटर स्क्वायर है, और जो हमारी स्पेसिंग है वो 60 × 20 सेंटीमीटर है। अब चूंकि फार्मूला कहता है मीटर में होना चाहिए, इसलिए 60 को और 20 को हम जो है सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर जो है 100 into 100 हो जाएगा। इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 83,333.33 पौधे, इतने हो जाएंगे प्लांट्स पर हेक्टेयर। यानी कि यहाँ पर जो हमारा पहला जवाब है प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा 83,333.33 प्लांट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 83,333.33 पौधे। 83,333.33 पौधे हमारे एक हेक्टेयर में आ गए। अब ये एक हेक्टेयर से जो है अब हम सीखेंगे स्पेसिफिक किसी मीटर स्क्वायर में कैसे पौधों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। तो जैसे चूंकि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 83,333.33 प्लांट, मतलब एक हेक्टेयर जो है 10,000 मीटर स्क्वायर। हाँ, तो हमने देखा 10,000 मीटर स्क्वायर में 83,333 जो है 0.33 पौधे हैं। देखिए 83,333.33 का मतलब ये है कि हम यहाँ पर 83,333 या 83,000
83,334 पौधे ले सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर पॉइंट में जो एग्जैक्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं पौधों की संख्या, नहीं तो हम 83,334 कर लें या फिर 83,333 कर लें, तो कंफ्यूजन नहीं होना क्योंकि पॉइंट्स में पौधों की संख्या नहीं होती है। तो ये हमारा रहेगा बेसिक। चलिए ठीक है, हम 83,333 हम लोग 3 या इसको 33 ही कर लेते हैं। ठीक है ना, 33 ही कर लेते हैं और आगे आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या देखा 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 83,333, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर 83,333 अपान 10,000। ठीक, ये बटे में आ जाएगा और इसलिए हमें निकालना कितना है 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 500 मीटर में स्क्वायर में निकालना है तो हो जाएगा, इसलिए 500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 83,333 अपान 10,000। इतना तो था ही, और हमने क्या 500 मीटर में निकालना है तो इंटू 5 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, अगर यहाँ पर 5,000 मीटर स्क्वायर पूछता तो इंटू में 5,000 हो जाता, अगर यहाँ 200 पूछता तो यहाँ पर 200 हो जाता। क्योंकि 500 मीटर स्क्वायर में निकालने की बात की गई है तो हमने इंटू में 500 ही करेंगे। ठीक है, इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे 83,333 अपान 10,000 इंटू 500, इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइंड आउट होगा 4166। ठीक, 4166.66 प्लांट पर 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है, ये जो हमने कैलकुलेट किया एग्जैक्ट वैल्यू 4166.66 प्लांट पर 500 मीटर स्क्वायर में आया, तो इसको हम कह सकते हैं 4166 पौधे या फिर 4147 पौधे। ठीक है, 4167 पौधे कर सकते हो, 47 नहीं सॉरी 4166 पौधे बोल सकते हो, या इसको हम एक और बढ़ा लें तो 4167 पौधे या प्लांट पर 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि बेसिक 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या क्या होगी 83,333, और उसके बाद इसकी सहायता से हम किसी स्पेसिफिक मीटर स्क्वायर में पौधों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो 500 हमने देखा यहाँ पर इंटू किया था, उसके बाद जो फाइंड आउट किया 4166 पौधे या 4167 पौधे पर जो है 500 मीटर स्क्वायर में आ गए। तो हमने यहाँ पर सीखा 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होगी कैसे निकालेंगे, और उसके बाद में स्पेसिफिक कोई मीटर स्क्वायर में अगर पूछता है तो उसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम सीखेंगे, यहाँ पर हमने क्या देखा कि स्पेसिंग का यूज करके जो है पौधों की संख्या निकालना। अब देखेंगे पौधों की संख्या को यूज करके स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, स्पेसिंग देखेंगे। तो सपोज राइस क्रॉप है, क्रॉप का नाम है राइस, इस राइस को SRI पद्धति से ग्रो किया गया, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसकी जो डिस्कवरी की गई थी वो मेडागास्कर अफ्रीका में सबसे पहले की गई थी। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कोई राइस है जिसकी सीरी मेथड या सीरी पद्धति से उगाया गया है, जिसमें पौधों की संख्या है प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर इक्वल टू 1,60,000 प्लांट्स। मतलब इसमें जो पौधों की संख्या है 1,60,000 पौधे हैं पर हेक्टेयर में, राइस में जो सीरी मेथड सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के थ्रू ग्रो किया गया है। अब इसकी स्पेसिंग हम देखेंगे, स्पेसिंग क्या होगी। ठीक है, स्पेसिंग निकालना है, यहाँ पे पौधों की संख्या दी हुई है और स्पेसिंग निकालना है, जबकि इससे पहले स्पेसिंग दी हुई थी और हम पौधों की संख्या निकालने के लिए सीखे थे। ठीक है, अब देखते हैं स्पेसिंग कैसे निकालेंगे। तो सीरी मेथड कोई है, राइस ग्रो कर रहा है तो उसमें 1,60,000 पौधे हैं, तो स्पेसिंग निकालना है। तो बेसिक फार्मूला हमारा प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर बराबर एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन स्पेसिंग। इसी की सहायता से हम यहाँ पर स्पेसिंग निकाल सकते हैं। तो हम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर दिया हुआ उसको यहाँ पर रख देंगे, 1,60,000 पौधे पर हेक्टेयर में है, अब बराबर जो हमारा एरिया है वो हमारा हो जाएगा 10 है, चूंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं तो 10,000 रख देंगे। स्पेसिंग की जगह पर हम क्या कर देंगे x रख देंगे, x ही निकालना है ना, हमें स्पेसिंग यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो x रख देंगे। अब चूंकि देखिए अगर ऐसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये x की वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी, क्योंकि फार्मूला हमारा कहता है स्पेसिंग जो है मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसे ही कैलकुलेट कर देंगे इसको तो हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। तो यहीं पर इसको हम सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो है 100 × 100 हो जाएगा। अब जो इसका वैल्यू आएगी वो जो हमारी स्पेसिंग एरिया की वैल्यू जो आएगी वो सेंटीमीटर में रहेगी, नॉट मीटर। हमने इसको पहले ही कन्वर्ट कर रखा है। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1,60,000 इंटू x बराबर
10,000 इंटू, इनको चलो 4 जीरो को एक साथ लिख देते हैं, तो ये भी हमारा 10,000 हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10,000 इंटू 10,000 अपान 1,60,000। मतलब बराबर के बाद जो गुणे में संख्याएं होती हैं वो बटे में आती हैं, ठीक है, और जो प्लस में होती है वो माइनस में जाती हैं, जो माइनस में होती है प्लस में जाती हैं। यहाँ पर x के साथ में गुणे में वैल्यू है, इसलिए बटे में हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या है, इसमें बेसिक x की वैल्यू निकाल, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 10,000 अपान 16, ठीक है, 4 जीरो से जीरो कट गए, 10,000 अपान 16 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 10 जब 16 से 10,000 को भाग करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 625 सेंटीमीटर, ठीक है, 625 सेंटीमीटर यहाँ पर वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई, मतलब स्पेसिंग जो हमारी है वो 625 सेंटीमीटर है। तो 625 सेंटीमीटर को हम 25 इंटू 25 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 इंटू 25 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं। तो जो स्पेसिंग हुई यहाँ पर 25 इंटू 25 सेंटीमीटर, वही हमारी जो है राइस के सीरी मेथड के थ्रू स्पेसिंग हमारी आई। तो 625 को 25-25 लिख सकते हैं। ये हमारा था स्पेसिंग निकालना विद द हेल्प ऑफ प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर जो है की सहायता से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्पेसिंग। आपको सबको पता है कि जो सीरी मेथड होता है, SRS पद्धति होती है, इसमें जो प्लांटिंग होती है वो स्पेसिंग प्लांटिंग स्पेसिंग होती है वो स्क्वायर में की जाती है, ठीक है। 25 इंटू 25 जो बहुत फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में कि सीरी मेथड में स्पेसिंग क्या होती है, तो आपको बताना है 25 इंटू 25, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1,60,000 पौधों की सहायता से स्पेसिंग सीखना निकालना सीखा, और उसके बाद में अगर स्पेसिंग दी हुई है तो प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा, ठीक है। आप चाहें तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अपनी जानकारी के लिए। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस एग्रीकल्चर से रिलेटेड पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।